तो लगातार बाढ़ और मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर तबाही मची हुई है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, उड़ीसा और विदर्भ में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बना हुआ है। तो अलर्ट के चलते यहां पर चार धाम यात्रा भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो आपको बताएं तो देश में हर राज्य में इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है इस वक्त, और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ी इलाके से लेकर मैदानी इलाके तक हर जगह लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ट्रैफिक जो है ट्रैफिक में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यातायात में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपडेट बता दें मौसम को लेकर, एमपी, उड़ीसा में और उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड का खतरा। अलर्ट के चलते चार धाम यात्रा भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड का खतरा इस वक्त बना हुआ है और देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, उड़ीसा और विदर्भ में बारिश का अनुमान है। तो उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी अलर्ट के चलते चार धाम की जो यात्रा है वो भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है, ताकि जितने भी लोग लगातार जो वहां आते हैं उन्हें किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और ऐसे में उनकी किसी तरह से जनहानि ना हो। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर चार धाम यात्रा जो है 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, लैंडस्लाइड के मामले सामने आते हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में चार धाम यात्रा में श्रद्धालु जो हैं लगातार आते हैं। तो ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दिन के लिए अलर्ट बताते हुए बंद कर दिया गया है चार धाम यात्रा। तो अगर आप इस वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई बाहर आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, तो इस वक्त आप मौसम के बारे में अपडेट जान लीजिए। चार धाम यात्रा के बारे में हम आपको बताएं तो 2 दिन के लिए चार धाम यात्रा बंद कर दी गई। उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बना हुआ है इस वक्त। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि किस तरीके से नदियां जो है वो उफान पर हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार बना हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बारिश का अलर्ट इस वक्त कहां है। तो हिमाचल में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। तो वहीं हम बात करें अगर दूसरी जगह की, तो वहां पर भी फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। एमपी में भी खतरा बना हुआ है, उड़ीसा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह तस्वीर है। तो ये पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाके जो है जितने भी हैं, यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं पर बाढ़ के हालात है तो कहीं पर यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से मकान जो है वो ढह जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मौसम को लेकर, और यहाँ बारिश जो है लगातार चल रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है ऐसे में, और ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। इस वक्त घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलने को कहा जा रहा है और एमपी और उड़ीसा में भी इस वक्त हाई अलर्ट का खतरा बताया जा रहा है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव जो है काफी ज्यादा जल्दी हो जाती है, ऐसे में वहां पर खतरा ज्यादा बना रहता है। थोड़ी सी ही बारिश में आप देखते हैं कि आपके जो गली मोहल्ले के जो जगह है वहां पर किस तरीके से जल का जो भराव है ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अपील की जा रही है लगातार लोगों से कि वो सतर्क रहें और सावधानी बरतें। तो देखिए बारिश का अलर्ट लगातार हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां बारिश का अलर्ट दिया गया है ये भी बता रहे हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर आपको बता दें 2 दिन के लिए चार धाम यात्रा भी बंद कर दी गई है। तो असम की बात करें तो असम में बाढ़ बारिश अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है। असम में बाढ़ से अब तक 3.32 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। तो वहीं बात करें जोरहाट समेत 7 जिलों के 622 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। गोलाघाट में धनसिरी नदी खतरे के निशाने के ऊपर है।
तो असम में आपको बता दें बाढ़ से अब तक लाखों लोगों के जो घर है वो अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में बाढ़ का जो हालत है बहुत ज्यादा बद से बदतर दिख रहा है और जोरहाट समेत 7 जिलों के 622 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। लोग यहां पर मदद की गुहार मांग रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें बचाया जा सके। तो बारिश की वजह से असम के लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। गोलाघाट में धनसिरी नदी खतरे के निशाने के ऊपर है। तो देखिए असम में बाढ़ से लोगों की जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होकर रखी है और ऐसे में कई लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग जो है यहाँ पर गुम हो चुके हैं बाढ़ की वजह से। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। दिल्ली में यमुना किनारे बढ़ाई गई है निगरानी। तो बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा है पानी। तो दिल्ली में बारिश के बाद यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। यमुना किनारे बढ़ाई गई है या निगरानी और बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी अब घुस गया है। देखिए बारिश की वजह से यहाँ पर यमुना नदी जो है उसका जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और यमुना किनारे यहाँ पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों से कि वो यहाँ पर आसपास ना रहें। बारिश के बाद लोगों के घरों में भी पानी अब घुस चुका है। तो दिल्ली में भी यहाँ पर बारिश की वजह से किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यमुना नदी जो है उसका जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में देखिए तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं जहां पर देश के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश की वजह से। कहीं यमुना नदी के किनारे देखिए किस तरीके से अब जलस्तर यहां पर बढ़ चुका है। तो कहीं आपको असम की बात हम बता रहे हैं जहां असम में बाढ़ से लोग जो है किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लाखों लोग जो है अपने घर जो है उनके वो बेघर हो गए हैं।